ऑपरेशन सिंदूर से कांपा पाक। भारत ने किया आतंक पर वार। मसूद के घर मचा हाहाकार। आतंकी मसूद पर क्यों मेहरबान पाक सरकार। 14 लाशों पर 14 करोड़ के पीछे का क्या है राज। भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जहां इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस कार्रवाई से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को भारी नुकसान हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के 14 करीबी रिश्तेदार भी मारे गए। हालांकि इन सब के बावजूद न तो यहाँ पाकिस्तान की अकड़ कम होती दिख रही है और न ही पाकिस्तान को सबक मिलता दिख रहा है, क्योंकि वो तो अब मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर पर इतना मेहरबान है और कैसे पाकिस्तान सरकार एक आतंकी को मुआवजे के रूप में 14 करोड़ रुपए दे सकती है। चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार का विवादित मुआवजा। पाकिस्तान सरकार की तरफ से हाल ही में एक घोषणा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए नागरिकों को यानी जिन्हें वो नागरिक मानते हैं, उनके परिजनों को प्रति व्यक्ति 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का मुआवजा देगी। इस फैसले के दायरे में आतंकी मसूद अजहर के 14 रिश्तेदारों का नाम भी शामिल है, जिन्होंने भारत द्वारा आतंकी ठिकानों को तबाह किए जाने के समय अपनी जान गंवाई। इस तरह मसूद को कुल 14 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि ये मुआवजा पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से घोषित किया गया है। मारे गए लोगों में मसूद की बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजी और उनके बच्चे शामिल थे। खुद मसूद अजहर ने अपने परिवार की इस क्षति की पुष्टि की है और चूंकि इस इकलौता जीवित उत्तराधिकारी है, इसलिए वो इस पूरे मुआवजे का हकदार भी है। हालांकि मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जाने को लेकर ये सवाल भी उठता है कि आखिर पाक सरकार अपने इस कदम से क्या एक आतंकी को मुआवजा देकर बढ़ावा नहीं दे रही है, क्योंकि क्या ये आतंक को बढ़ावा नहीं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किए जा चुके मसूद अजहर को मुआवजा देना सिर्फ एक आतंकी को राहत देना नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की कथित भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान खुद को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला देश दिखाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है जिनकी पहचान सिर्फ आतंकवाद से है। इससे साफ है कि पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई के बीच गहरी मिलीभगत है, जिससे आतंकियों को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाक सरकार आतंकियों पर इतना मेहरबान क्यों है। तो आपको बता दें कि पाक सरकार क्यों कर रही है मदद। पाकिस्तान में सत्ता का बड़ा हिस्सा सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ में होता है। इन दोनों संस्थाओं ने दशकों से भारत के खिलाफ एक दूसरे के समर्थन से युद्ध लड़ने के लिए आतंकियों का सहारा लिया है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को इनका खुला समर्थन मिल रहा है। इसीलिए मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाकिस्तान रणनीतिक संपत्ति मानता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार के लिए अब यही आतंकी संगठन सिर दर्द भी बन चुके हैं। अगर सरकार इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए तो वो खुद उनके निशाने पर आ सकती है। ऐसे में ये सरकार की मजबूरी बन चुकी है कि वो इन आतंकियों की हर मांगे माने, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कितनी भी आलोचना क्यों न हो। गौरतलब है कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किए थे। इनमें जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय पर भी मिसाइल हमला किया गया। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का पूरा परिवार लगभग खत्म हो गया। ऐसे में भारत के इस कदम ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ढांचों को हिलाकर रख दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया गया है, खत्म नहीं, और अब भारत की कार्रवाई पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगी। ऐसे में अगर पाकिस्तान आतंकियों को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है तो भारत एक बार फिर सख्त कार्रवाई कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत की रणनीति। संयुक्त राष्ट्र और
FAFT यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे संगठन पहले ही पाकिस्तान से आतंकियों की आर्थिक मदद रोकने की मांग कर चुके हैं। अगर मसूद अजहर को ये मुआवजा मिलता है तो ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का खुला उल्लंघन होगा। भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है और पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान सरकार द्वारा मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए मुआवजा देना सिर्फ एक आतंकी को आर्थिक मदद नहीं बल्कि आतंकवाद को संरक्षण देने जैसा है। ऐसे में अब ये देखना है कि भारत कैसे इस स्थिति में पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने के मामले में माकूल जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।